नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सबका स्वागत है और हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा। शिव की नगरी काशी, जो धर्म, संस्कृति और अपने 84 घाटों के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं और इन सभी 84 घाटों का भ्रमण करते हैं। और ऐसे में जब पर्यटकों को इन घाटों के इतिहास के बारे में जानने की उत्सुकता होती है तो इसके लिए किसी गाइड का सहारा लेते हैं या फिर किताबों में पढ़ते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मोदी राज में शिव की नगरी काशी दिन पर दिन स्मार्ट होती जा रही है। अब काशी के 84 घाट खुद बयां करेंगे अपना प्राचीन इतिहास। दरअसल स्मार्ट सिटी के तर्ज पर इन घाटों के साइनेज को आधुनिक बनाया जा रहा है, जिसके तहत इन साइनेज पर कोड लगाए जाएंगे जो काशी के इन सभी घाटों का इतिहास बताएंगे। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई QR कोड तो डिजिटल बैंकिंग के काम आता है, तो ये कैसे इतिहास बताएगा? तो घाटों पर लगे साइनेज आसान भाषा में कहें तो घाटों पर लगे पत्थर जो बताते हैं कि ये कौन सा घाट है, या फिर जिस साइनेज पर घाट का नाम लिखा रहता है उस पर QR कोड लगाया जाएगा, जिसे स्कैन करते ही उस घाट की पूरी जानकारी उस पर्यटक के मोबाइल पर आ जाएगी और बड़े ही आसानी से वो पर्यटक उस घाट का इतिहास और संस्कृति जान सकेगा। QR कोड एक तरह से जैसे बारकोड जैसे सिस्टम है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सभी में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। आपने देखा है जब जितने पास जो ये वेंडिंग जोन में जो पास इशू कर रहे हैं ऑटो रिक्शा, सब में QR कोड यूज़ होता है। अभी हम लोग स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव के अंदर पूरा वाराणसी 84 घाट्स में साइनेज लगा रहे हैं, नेम साइनेज। आल्सो कुछ सेलेक्टेड इम्पॉर्टेंट घाट्स के अंदर इंफॉर्मेशन प्लेक्स लगा रहे हैं, तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उस घाट के बारे में पब्लिक को मिले। और उस इन्फॉर्मेशन प्लेक में कुछ स्कल्पचर्स भी बना रहे हैं, कोई मैप्स भी बना रहे हैं, घाट को सुंदरता कर रहे हैं, कोई प्रॉपर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन घाट के बारे में मिले। उस हर एक उस प्लेक में एक QR कोड हम लोग एम्बेड कर रहे हैं। जैसे पब्लिक टूरिस्ट उधर गुजरते हुए उस QR कोड को स्कैन करें, वो सीधा हमारा स्मार्ट सिटी की वेबसाइट में ले जाएगा। उस घाट के बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, ऑडियो, वीडियो, पोइट्री जो भी है, तो ऑथेंटिकेटेड जो हिस्टोरिकली वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है, सो जो टूरिस्ट को और पब्लिक को जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन उस घाट के बारे में मिले। QR कोड ऐसी टेक्नोलॉजी है, हर एक चीज़ में आजकल यूज़ होता है। जैसे आप देखें हम लोगों का जो वेबसाइट का भी एक QR कोड है, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, इसमें भी QR कोड है। इसके पीछे जो है हमारा पूरा QR कोड दे हैं। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। जैसे QR कोड को स्कैन करें कोई व्यक्ति, तो पूरा मेरा विजिटिंग कार्ड की इन्फॉर्मेशन उनकी मोबाइल पे आ जाएगा, सीधा सीधा उसको इन्फॉर्मेशन सेव कर सकते हैं। किस वेबसाइट के जरिए इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा? ये हमारा स्मार्ट सिटी की वेबसाइट में इन्फॉर्मेशन इसके लिए स्टोर्ड है। कितने का बजट है, कितने का ये पूरा? ये QR कोड के लिए एक अलग प्रोजेक्ट नहीं है। QR कोड एक छोटा सा टेक्नोलॉजी है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं। वो प्रोजेक्ट जो है घाट साइनेज का प्रोजेक्ट अबाउट 4.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उसमें कई चीज़ें लग रहे हैं। QR कोड एक इस पर एक हर एक बोर्ड पे हम इसको एम्बेड करते हैं। जैसे मैंने विजिटिंग कार्ड में भी एम्बेड किया हुआ है, तो आजकल ये एक आसान तरीका है इन्फॉर्मेशन कैप्चर करने का। आमतौर पे ये देखा जाता है कि टूरिस्ट गाइड जो है वो वाराणसी में रोजगार का एक बड़ा साधन है, बड़े लोग जुड़े हुए हैं उससे। जी, बाहर से लोग आते हैं और उस टूरिस्ट गाइड को हायर करते हैं। जी जी। तो क्या उनके रोजगार पे किसी तरीके का असर नहीं, पड़ेगा? उससे असर नहीं पड़ेगा। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माध्यम से इनफैक्ट वो लोग भी QR कोड से स्कैन करके अपना ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सीख सकते हैं। हम लोग का जो इन्फॉर्मेशन है, हिस्टोरियन से एक सेलेक्ट एक्सपर्ट पैनल से कमेटी बना करके पूरी वाराणसी का जो इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करके ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन है, ये उनके लिए एक एडिशनल टूल, एक सुविधा बन सकता है। उनको रोजगारी छीनने का तो सवाल ही नहीं उठता। सर, फर्स्ट फेज में किन किन घाटों पे पहले चरण में ये किए जाएंगे? कौन कौन से घाट? ऑल दी 84 घाट्स, उसमें 4 में लग नहीं पाएगा, कोई कच्चा घाट है, तो 80 घाट्स पे अभी लग रहे हैं साइनेजेस, और 15 घाट पे हम लोगों का ये इन्फॉर्मेशन प्लेक्स भी लग रहे हैं, और 2 जगह जो है हमारा स्कल्पचर टाइप जो लगेंगे, वो प्रोजेक्ट अभी प्रोग्रेस में है। तो इस योजना को वाराणसी में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लाया जा रहा है और जिसके अंतर्गत सभी घाटों पर नए साइनेज लगाए जा रहे हैं। उन साइनेज पर QR कोड लगाए जाएंगे और लगभग देखिए 5 करोड़ के इस योजना में सभी 84 घाट शामिल हैं।
जिसे लगभग 2 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। और ये योजना खास पर्यटकों के लिए ही लाई गई है ताकि उन्हें घाटों की जानकारी के लिए कहीं भटकना ना पड़े और मोबाइल के जरिए ही पूरी जानकारी उन्हें उपलब्ध हो जाए। सर, जो अभी तक जितनी भी नेट बैंकिंग की सुविधाएं सब कुछ चल रही हैं QR कोड से, वो तो अच्छे से चल रही हैं। अगर नगर निगम ने ये प्रस्ताव जारी किया है कि सभी 84 घाटों पे ये QR कोड लगाने के बाद, हर घाटों की QR कोड स्कैनर लगने के बाद, उस मोबाइल से आप स्कैन करने के बाद उसकी जानकारी ले सकेंगे, तो आने वाले समय में जितने भी पर्यटन हमारे आएंगे तो उन लोगों को ज़्यादा जानकारी मिल सकेगी घाटों से। QR कोड बहुत अच्छा ये मतलब कि नया निकला है। इसके द्वारा स्कैन किया जाएगा कि अपने घाटों का जो इतिहास है वो हमें पता चलेगा। पहले ऐसा नहीं पता चलता रहा। QR कोड लगने से काफ़ी इजी हो जाएगा कि लोग पर्यटक यहाँ पे आएंगे, देखेंगे, QR कोड स्कैन करेंगे तो उन्हें इतिहास पता चलेगा बनारस के घाटों के बारे में। बहरहाल घाटों पर इस आधुनिकता की शुरुआत से घाट किनारे रहने वाले लोग और पर्यटक दोनों ही काफ़ी उत्साहित हैं। इस शुरुआत से आने वाले पर्यटकों को खासा लाभ भी मिलेगा। वैसे काशी के सुंदरीकरण का काम फुल रफ्तार से जारी है। दिन पर दिन काशी की खूबसूरती बढ़ती जा रही है और जैसे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी को क्योटो के तर्ज पर विकसित करने की बात कही थी, लगता है कि आने वाले सालों में वो तस्वीर हकीकत का रूप ले लेगी। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।